पोर्टल पे। सुप्रीम कोर्ट में तो आप साक्ष्य देंगे ही। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास स्टेट में जमा किया और फिर उस पैसे को उन्होंने क्यूसॉप में कन्वर्ट किया और दोनों के साक्ष्य के पेपर हैं आपके पास ना। बिल्कुल 100% जी मैं बताऊंगा। संजय जी यही मैं जानना चाह रहा हूं। नौशाद भाई बोलिए क्या बोल रहे हैं। आशुतोष जी समझ लीजिए कि इन्होंने हमें रियल एस्टेट का अबोर्ड बॉन्ड का 10,000 रुपए का सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद इन लोगों ने बैक डेट में 10,000 का जो सर्टिफिकेट बॉन्ड हमको दिया था वो वापस ले लिया और उसके बदले में इन्होंने क्यूसॉप दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करा, जब क्यूसॉप पे डंडा चलने लगा तो इन लोगों ने क्यूसॉप का सर्टिफिकेट हमसे फिर वापस ले लिया और उसके बदले में हमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारियन का या अन्य का सर्टिफिकेट हमारे हाथ में थमा दिया। अब ये बताइए कि अथॉरिटी के सामने या सीआरसी के सामने क्योंकि पहला सवाल सीआरसी कर दी है कि आपके पास तो 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए कहां से आया, इसका रिटर्न दीजिए। तो अब हम क्या दिखाएंगे सीआरसी को, ये बताइए। वो डिफेंसेसी कैसे दूर कराएंगे कि हमने तो ये रियल एस्टेट में जमा किया था, क्योंकि रियल एस्टेट का पैसा सर्टिफिकेट जो आप बोल रहे हैं सबूत वो साफ से बोल रहे हैं वो भी जमा करा लिया, क्यूसॉप का भी जमा करा लिया और हमको अब वर्तमान में हमारा है सोसाइटियों में। अब यहां बताइए कि अब ये जो वर्तमान में जो है लड़ाई उसकी लड़ी जाएगी या फिर रियल एस्टेट हाउसिंग की लड़ी जाएगी। बहुत ये इन्होंने 3 तसिया खेल शुरू कर दिया था। इन्होंने 3 पत्ती खेल शुरू किया कि ये पूरा मतलब सरकार भी चाहे तो सरकार भी उलझ जाए। इन्होंने सरकार को भी उलझा दिया है। अभी एक चीज और बता रहा हूं आपको, एक मिनट सुनिए। अच्छा नौशाद भाई, मान लेते हैं एक पल के लिए मैं आपको कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाता हूं, है ना। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप क्या क्या सॉल्यूशन देंगे ये जरा बताइए। क्या क्या करेंगे जो फटाफट काम हो जाएगा, ताकि ये शो निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे शो को, वो देखते हैं, जरूर देखते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या क्या आप सॉल्यूशन देते कि अगर आप कोऑपरेटिव मिनिस्टर होते, आपके हाथ में अभी ये सारा कुछ होता, निवेशकों का पैसा लौटाना होता, और आप खुद कह रहे हैं, सतीश जी खुद कह रहे हैं कि इस तरह से 3 तसिया खेल प्रबंधन ने रच दिया। ये पैसा लेकर के आम का पैसा इमली में लगा दिया, फिर इमली का पैसा जो है सो झिमली में लगा दिया, और अब वो आप झिमली का सर्टिफिकेट आपके पास है और आपको सरकार पूछ रही कि पैसा आपको आपने किसको दिया था, तो इमली को, आम को दिया था। तो आम तो है ही नहीं, अब तो इमली है, इमली का बाद अब झिमली है। तो अब ये आम इमली टू झिमली का जो रास्ता तय हो गया है, इसमें अगर आप मंत्री रहते तो आप क्या करते, बताइए आप। देखिए सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि हम पैसा आपको कैसे दें। तो हमारा अगर मंत्री होते या हम देने लायक होते तो हम पहले आपका प्रमाण मांगते कि आपका सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट है। आप बिल्कुल राइट है, पैसा हम आपको 101% देंगे। गलती करिए कंपनी ने, कंपनी उसको क्लियर करे पैसा इन्होंने आपको दिया कि ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इनके पास सर्टिफिकेट कहां से आया, सर्टिफिकेट आया तो इन्होंने पैसा कैसे लगाया, इसका प्रमाण कौन देगा? इसका प्रमाण देगी सहारा इंडिया। सामने वाले का पैसा फंसा है, सामने वाले का आधार कार्ड, सामने वाले का पेपर और सामने वाले का सतीश। सुनिए, मैं आपके सामने एक तर्क रख रहा हूं। प्रबंधन को मालूम है कि सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है वो ठीक से अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि प्रबंधन ने ही इन कनावेंस ऑफ कुछ सेट ऑफ पीपुल अपना लोग तैयार कर लिया और वही सर्टिफिकेट बना लिया, वही फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, वही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो सारा पैसा उनके पास चला जाएगा। सरकार तो कहेगी कि हमने पैसा दे दिया और जो असली इन्वेस्टर है उनके पास पैसा गया नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि सरकार के ऊपर संदेह मत कीजिए, सरकार को दबाव बनाइए, सरकार को कहिए कि हम आपके साथ मिलकर के, हमारे साथ आप मिलिए, बातचीत कीजिए, और नहीं तो कोर्ट के शरण में जाइए, कोई कमेटी बनाइए और उनको कहिए कि भैया इस तरीके से आप आकलन कर सकते हैं कि किसने किसने कितना कितना पैसा कब कब किस किस मद में दिया था। ये मैं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि पोर्टल पर डिफिशियंसी आ रही है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रबंधन को आप शक के नजर से देखना शुरू कीजिए। हो सकता है कि प्रबंधन खुद ही अतिक्रमण कर रहा हो। देखिए, मैं आपके मंच के माध्यम से तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और आगे भी कह रहा हूं
हम इसका साथ हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे। आज हमारे हम जाते सहकारिता मंत्री से मिलने के लिए, तो हमको मिलने नहीं दिया जा सकता, हमको समय नहीं दिया जा सकता, तो आखिरकार हम सरकार के सामने रखेंगे कैसे? तो हमारे पास विकल्प हमने जो संगठन बना करके निकाला है वो है जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जनहित याचिका के माध्यम से पूछा जाएगा भारत सरकार से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और जो उन्होंने कंपनी का लाइसेंस दिया है, जो ऑडिट करता था, उससे पूछा जाएगा कि आपने एक साल में क्या ऑडिट किया, जब पैसा आया तो कैसे कैश आया, क्या बैंक से आया या चेक से एफडी बनी, उसका साथ हम कोर्ट से पूछेंगे, तो वो भारत सरकार से कंपनी से पूछेगा। हमारा कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कहना चाहते कि वो फर्जी सर्टिफिकेट है, हम तो पेश करने जा रहे हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट और दबाव बना करके सारे प्रमाण के साथ हम साथ सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं। इसका हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जज के माध्यम से और हमारे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से हमारे अधिवक्ता पूछेगा पब्लिक की तरफ से कि महोदय जी, ये पब्लिक 13 करोड़ का पैसा सारा इंडिया में लगा है, लिहाजा भारत सरकार से कंपनी से पूछा जाए पैसा कि कैसे लौटाएंगे। हमारे अधिवक्ता जी पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमारी हिम्मत नहीं है पूछने की, ना हमारी ताकत है और ना हम जा सकते, लेकिन हमारे अधिवक्ता जी जाएंगे और हमारा संगठन जाएगा और रोड पर भी लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में सामने भी जाएगा। जी, आपके माध्यम से और जो भी हमारे आज जो दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उन सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जो सतीश जी की संस्था है उनके साथ आप इकट्ठा होइए। पीआईएल का ड्राफ्ट तैयार होने वाला है, लगभग फिनिशिंग लाइन पे है, बहुत सारे वकील लगते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो लगा करके पीआईएल जल्द से जल्द दाखिल होने वाला है। आप सभी एकजुट रहिए, तभी नहीं तो ये ढाक के तीन पात हो जाएंगे, कोई निर्णय नहीं बनेगा। इतने दिन का जो अभियान है, इतने दिन का जो मेहनत है, वो सब खत्म हो जाएगा। सब लोग इकट्ठा होकर के संगठन मजबूत करके एक साथ लड़ाई लड़िए। मीडिया के माध्यम से मैं आपके साथ खड़ा हूं, आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा और आप अदालत के शरण में आपको जाना ही पड़ेगा, ये मुझे भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो अकाउंटेबल सरकार भी नहीं होगी। ईडी की कार्रवाई हो गई, सरकार कुछ बताएगी नहीं और उसके बाद मामला हो जाएगा कि भाई ईडी की कार्रवाई हो रही है और कितना पैसा सीज हुआ, तो कोई कह रहा है 2 करोड़, कोई कह रहा है 176 करोड़, कोई कह रहा है 500 करोड़ रुपया। अब ये कैश का पूरा ही जब बाजार बना हुआ है तो इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरी आप सबसे एक बार फिर से आग्रह है कि सारे लोग इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, एक बैनर की तरह आकर के, सब लोग इधर उधर, जितने अभी आप लोग इधर उधर संगठन बना रहे हैं, सारे संगठन एक जगह आकर के एक मुश्त एक रास्ते पर लड़िए ताकि आपका पैसा आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश चतुर्वेदी जी हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ जो सारा निवेशक जुड़े हैं उनके लिए भी। लेकिन ये जो खबर आ रही है कि वहां से जो पैसे की बरामदगी हुई है, इसकी सत्यता क्या है, इस पर हमारी नजर रहेगी और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईडी ने वाकई में कुछ पैसे वहां से बरामद किए हैं, कैश बरामद किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी के छापे के बाद पूरे देश भर में हड़कंप है और सहारा प्रबंधन में तो निश्चित रूप से हड़कंप है कि सरकार अब शायद इस मुद्दे पर कम से कम लेनियंट नहीं होगी, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव है। क्योंकि ये जो करोड़ों निवेशक हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, 40-50 करोड़ आबादी कम नहीं होती है, तो ये 40-50 करोड़ आबादी को उनको संतुष्ट करना ही पड़ेगा सरकार को, और सरकार को उनका पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। इसके लिए उनको दिखना भी चाहिए, न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। सरकार पर अभी भरोसा हमने खोया नहीं है, क्योंकि सरकार एक्शन में दिख भी रही है। तो हम भी भरोसा कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं। पीआईएल का इंतजार कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हम फिर आपसे लाइव जुड़ेंगे, तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।